आज का हमारा देश और हमारा समाज वक्त के उस दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ तो हमारी बरसों पुरानी मान्यताएं और संस्कार हैं और वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता की चकाचौंध में सबसे तेज जगमगाने की आरज़ू। कुछ सोच ऐसी है जो पीछे नहीं छूटती, तो कुछ ख्वाहिशें ऐसी हैं जो सारे बंधन तोड़कर कहीं दूर निकल जाना चाहती हैं। और जब समाज ऐसे उथल पुथल के दौर से गुजरता है तो पुलिस के लिए भी नई चुनौतियां आना स्वाभाविक है। आज हम एक ऐसे केस को देखेंगे जो कोलकाता पुलिस के लिए न सिर्फ अनूठा था बल्कि एक चुनौती भी बन गया था। एक ऐसा केस जहां पुलिस को पता था कि एक हादसा होने वाला है। वो ये भी जानते थे कि इसका शिकार कौन होने वाला है, लेकिन ये नहीं पता था कि कब, कहां, क्यों। तुम्हारी तारीफ में मुझे कुछ कहना है। सोचता हूं उससे पहले तुम्हें ये इयररिंग्स पहना दूं। आई थिंक इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। बाबा के 3 मिस कॉल्स। क्या? बाबा इस समय क्यों फोन कर रहे हैं? डेफिनेटली कोई जरूरी बात होगी, वरना बाबा इस समय फोन नहीं करते। कॉल करो, कॉल करो। हेलो बाबा। क्या? क्या हुआ? वो मेरी दीदी पीहू। वो सुसाइड करने वाली है। व्हाट? पीहू दी? हाँ, वो घर पे सुसाइड नोट छोड़ के कहीं चली गई है। किसी को कुछ नहीं पता। माँ बाबा बहुत परेशान है। प्लीज अनिश, तुम कुछ करो। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? डीसीपी मुखर्जी के पास। ये सब हुआ कैसे? सर, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुहू के पेरेंट्स को पीहू का सुसाइड नोट मिला है। सर, हमने इस केस में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। बारासत जहां इनका घर है वहां हमारी टीम पहुंच चुकी है। उसको अपनी फैमिली या फ्रेंड से किसी के साथ कोई नाराजगी या शिकायत थी? आपसे या आपसे कुछ तो बातें शेयर करती होगी ना, कभी कुछ ऐसा बताया नहीं। जाने से पहले आखिरी बात किससे हुई थी? सर, घर वालों को तो कुछ बताया नहीं। हाँ, रंजन उसके साथ आखिरी बार बात किया था। ये रंजन कौन है? घर का नौकर सर, बहुत पुराना है, वेरी जेन्युइन मैन। उसे बुलाइए एक बार। रंजन। क्या बोलकर गई थी दीदी तुम्हें? चिट्ठी दे के बोला कि ये बाबा को दे देना और मेरे जाने के बाद उनका ध्यान रखना। और क्या कहा था? ना এই টুকুন बोले तो दीदी भाई चले गेलेन। ओके, तुम जाओ। वो वैसे ही चली गई और आप लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। सर, यही तो अफसोस की बात है। हम सब शादी के तामझाम पर और गेस्ट लोगों को विदा करने में ही बिजी थे। जब रंजन ने ये चिट्ठी हमको दिया तब हमको सब कुछ पता चला। ये है वो चिट्ठी, देखिए सर। बाबा, माँ, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और वो सब कुछ देने की कोशिश की जो आप दे सकते थे, बट मैं ही शायद उन चीज़ों के लायक नहीं थी। एवरीथिंग इज़ ओवर। हर दिन आने वाली सुबह लोगों को एक उम्मीद देती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर सुबह मेरा मुँह चढ़ाने के लिए आती है। बट एनीवेज, अब कल के दिन से ऐसा नहीं होगा। कल सुबह का सूरज मेरी नींद नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि मैं उसके आने तक हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी होंगी। सॉरी बाबा, माँ,
बट आई एम कमिटिंग सुसाइड। मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ये फैसला तो मैं 2 दिन पहले कर चुकी थी, मगर कुहू की शादी की खबर मिली। मैंने फैसला टाल दिया। वो आपकी शादी में आई थी? इसका मतलब वो कहीं और रहती थी? यस सर, कहाँ? यही कोलकाता में। उसका एड्रेस दीजिए। मैं उसका एड्रेस बहुत बार पूछा, लेकिन वो कभी बताई नहीं। स्ट्रेंज, ऐसे कैसे हो सकता है? एक अकेली रहने वाली लड़की का एड्रेस ना तो उसके पेरेंट के पास है, ना उसके बहन के पास। पर इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि कलकत्ता में किस एरिया में वो रहती थी। पहले सर, जब वो गुड़िया में थी, हम 1-2 बार उसके घर गए थे। फिर उसने बिना बताए उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि वो शादी कर ले, पर वो राजी नहीं थी। ये छोटा सा शहर, यू नो, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ। शादी करना, बच्चे पैदा करना, खाना पकाना, मैं इन सब के लिए नहीं हूँ बाबा। एंड प्लीज प्लीज डोंट ट्राई टू स्टॉप मी नाउ, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली। बेटा जिंदगी में कुछ पाना खोना अलग बात है। इंसान भले ही दुख अकेले सहन कर ले, पर खुशी बांटने के लिए तो अपना परिवार ही होता है ना बेटा। माँ, जैसे आप अपनी खुशी से जी रही हैं, वैसे मुझे भी पता है कि मेरी खुशी किस में है, और मैं वैसे ही जीऊंगी। दीदी, पहले भी इसी कारण वो घर छोड़ के कोलकाता में नौकरी कर रही थी। हम तो बस कहने के लिए माँ बाप थे। हमें खुद ही नहीं पता हमारी बेटी क्या करती है, कहाँ रहती है। फिर उसे कैसे पता चला कि आप लोगों की शादी होने वाली है? शादी से 2 दिन पहले अचानक उसका फोन आया था। हेलो, कौन? पीहू बोल रही हूँ। पीहू दी कोথায়? परसों मेरी शादी होने वाली है एंड एवरीबडी इज आस्किंग कि तुम्हारी दीदी कहाँ है। प्लीज पीहू दी, तू ताड़ाताड़ी एसे जा बोले दिच्छी, वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं पक्का बोल नहीं सकती, बट आई विल ट्राई। मैंने उसे बहुत मनाया और थैंक गॉड कि वो शादी से 1 दिन पहले आ गई, पर जब आई तो बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद सिटी लाइफ के कारण स्ट्रेस में होगी। बस वो मेरी शादी से बेहद खुश थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। सर, बड़ी अजीब केस है। कोई सुसाइड करने जा रहा है और हमको पता भी नहीं कि वो कब, क्यों और कैसे करेंगे। हम रोकेंगे कैसे? जैसे हम दूसरे क्राइम्स को रोकते हैं, सुसाइड इज ऑल्सो अ क्राइम, जिसके बारे में हमें प्री इंफॉर्मेशन है कि ऐसा होने वाला है, और ये भी पता है कि कौन करने वाला है। सर, दूसरे केस के बारे में हमें पता चलता है कौन क्रिमिनल है, कौन विक्टिम है, किसको रोकना है और किसको बचाना है। कानून की नजर में जीवन एक अधिकार है, तो वहीं आत्महत्या एक गुनाह। और अब पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इतनी बड़ी आबादी वाले कोलकाता शहर में उसे एक लड़की को खोज निकालना जो अपनी जान लेने का फैसला कर चुकी थी। और उससे भी बड़ी चुनौती थी उसे ऐसा करने से रोकना, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि पीहू आत्महत्या करने की कोशिश कब करेगी, कैसे करेगी और कहां करेगी। और ऐसे में अब जरूरत थी तो सिर्फ उसे क्लू की जो पीहू के बारे में सही जानकारी दे सके। पुलिस के सामने 2 लक्ष्य थे। पहला, पीहू को आत्महत्या करने से रोकना, और दूसरा, उन कारणों का पता लगाना जिनकी वजह से उसने ये कदम उठाने का फैसला किया था। आपने कहा था उसका कॉल आया था, किस नंबर से? 03323512353। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ। सर, नो रिस्पॉन्स। दत्तो, यस सर। ये फोटो अभी सभी थानों में और इन्फॉर्मर्स में भी सर्कुलेट कर दो, और पता करो कि ये लैंडलाइन किसका है और कहाँ का है। ओके सर।
सर, इंफॉर्मेशन मिल गई। वो नंबर जाधवपुर पीसीओ बूथ का है। जादवपुर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को फोन करो। ओके सर। हेलो, इंस्पेक्टर दत्ता, हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए आपके एरिया के पीसीओ बूथ के बारे में। आप अच्छे से याद करके बताओ कि शादी के बीच उसके साथ क्या क्या हुआ था। उस दिन जब मैं दीदी को ढूंढने निकली तो मैंने देखा। दीदी तू ही? कुहू, मैं आती हूँ, तू जा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना मत। ये धीरज कौन है? धीरज हमारे पड़ोसी मल्लिक काकू का बेटा। धीरज और दीदी बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे। बात शादी तक पहुंच गई थी, पर धीरज ने दीदी को धोखा देके किसी और के साथ शादी कर ली और उस रात वो अपनी बीवी चंद्रिका को साथ में लेके आया था। अभी कहाँ रहता है वो? वही हमारे घर के पास। वो हमारे 2 घर छोड़ के दाहिने हाथ में जो बंगलो है। सुनो, जाकर धीरज को सीधा थाने लेकर आओ। हैरान मत होइए। फिलहाल ये बताइए कि पीहू कलकत्ता में किस कंपनी में काम करती थी? विजडम कम्युनिकेशन। उसका एड्रेस मिल सकता है? शायद सॉल्ट लेक में किसी जगह पर हो सकता है। ओके, ठीक है सर, एड्रेस तो वही है, लेकिन पीहू ने वहां से 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया। क्यों? वो तो पता नहीं सर। दत्तो, सर, तुम इन दोनों के साथ रहो। ओशिमा, कम विद मी। ओके सर। मैनेजर्स केबिन। दिस वे। हेलो। हेलो सर, वो ओनर मिल गया पर अभी आउट ऑफ स्टेशन है। कब तक आएगा वो? आज रात को। सर वो लड़की, आई मीन पीहू, जिंदगी में कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ रही थी। कम समय में ही रुपया, पैसा, पोजीशन सब कुछ हासिल करना चाहती थी। अगर ऐसा था तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? सर आपको तो पता ही है, ये नए जनरेशन के लड़का लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए लॉयल रहते हैं। कहीं और से ज़्यादा पैसे का ऑफर आ गया होगा, चली गई। उसके जॉब छोड़ने के पीछे कोई और कारण नहीं था तो? ठीक से याद करके बताइए। था सर, वो जाने से पहले मेरे करीब होने की कोशिश कर रही थी। मे आई कम इन सर? क्या बात है सर? नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेस है बस। आपको पता है सर, मैं स्ट्रेस दूर करने का एक बहुत अच्छा इलाज जानती हूँ। लेट मी ट्राई। बस 2 मिनट में आप पूरा रिलैक्स फील करो। नो, आई एम ओके। नो सर, लेट मी ट्राई। पीहू, सर, पीहू क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर। पीहू, यू नो आई एम हैप्पीली मैरिड पर्सन। तुमने कैसे सोच लिया ये? प्लीज लीव मी। यू डोंट नो सर, आपने क्या मिस कर दिया है। सर आफ्टर ऑल फैमिली है मेरी, मेरे भी कुछ असूल हैं। उसका एड्रेस दीजिए। पता नहीं अब वो यहाँ रहती है कि नहीं।
आपके ऑफिस रिकॉर्ड में जो भी एड्रेस है वो दीजिए। वैसे ये दूसरी लड़की कौन है? वो संजना आज छुट्टी पे है। ये तो सर हमको बोलने को नहीं सकता है वो सर कहाँ क्या है, मगर सर वो एक सूटकेस लेकर निकले थे। और क्या जानते हैं उसके बारे में? सर उससे तो हम कभी ज्यादा बात किया नहीं। तो फिर कौन बात करता था? सर देखा है वो कभी कभी काम वाली से बात करती थी, और सर वो मिसेस मुखर्जी है ना, उनसे भी बात करती थी। सर क्या हुआ, एक दिन सर उन लोगों के बीच बहुत झगड़ा सा हो गया, उसके बाद सर कभी देखा नहीं। बाबा हमको ये सब पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना है। देखिए मैम, अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगी तो हम आपको थाने में नहीं बुलाएंगे। अब बताइए कि उसने घर कहाँ शिफ्ट किया होगा? हमें सच में नहीं पता। पर वो तो आप लोगों से काफी बातें किया करती थी। शुरू में, पर बाद में उसका आना हमें पसंद नहीं था। क्यों? देखिए एक्चुअली हमारी प्राइवेसी खत्म होती है। दूसरा वो नशेबाज लड़की थी, रात को दारू मंगा कर पीती थी। ऐसी लड़की लोगों का तो कैरेक्टर ठीक होता नहीं है। उस पे जैसे उसने देखा कि मेरे हस्बैंड अच्छा कमाने वाले हैं, उसने उन पे डोरे डालना शुरू कर दिया। पर मैंने भी उसको अच्छे से बता दिया कि मेरे परिवार के ऊपर नजर डालेगी तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। पीहू के बारे में अब तक जो भी जानकारी सामने आई थी, उससे ना सिर्फ पीहू का किरदार बल्कि पूरा केस ही पेचीदा होता जा रहा था। पीहू के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय इस बात के कि वो आत्महत्या करने जा रही थी। अब क्या होगा सर? एक उम्मीद है, संजना। वैसे ये दूसरी लड़की कौन है? वो संजना आज छुट्टी पे है। डेफिनेटली वो पीहू के बहुत ही क्लोज थी। कम ऑन क्विक। आई एम ऑशिमा, सब इंस्पेक्टर, एंड ही इज डीसीपी मुखर्जी। हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। रंजीत, इसे पहचानते हो? सर ये तो पीहू है। इस समय कहाँ है वो? सर वो तो पता नहीं, पर इसने किया क्या है? किया नहीं, करने वाली है सुसाइड। आपको इसका एड्रेस तो पता ही होगा। नो आइडिया सर। एक्चुअली सर बीपीओ छोड़ने के बाद उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं रहा हमारा। मतलब उसके बाद से आपसे उससे कोई मुलाकात नहीं हुई? सर ऐसा कुछ नहीं है। वो आज शाम ही हमारे घर आई थी, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया। क्यों? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम नहीं थी, वो बहुत नेगेटिव हो गई थी। जब भी मिलती थी हमेशा अपने फ्रस्ट्रेशंस ही निकालती रहती थी। ओए एक बार। नो यार, अब कौन आ गया? शिट यार, पीहू। शिट यार इतने दिन बाद टाइम मिला इसको अभी आना था। आइए तो चली भी जाएगी। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम यार। इग्नोर। उसके बाद से उसका कोई फोन कॉल या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? नो सर, अगर मुझे पता होता कि वो इतनी परेशान है तो मैं जरूर उससे मिल लेती। फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर पीओ के बारे में कुछ याद आए, अगर वो कॉल करे तो तुरंत हमें फोन करना।
पर सवाल ये है कि पीहू अगर सुसाइड करने का फैसला कर चुकी थी तो वो संजना से क्यों मिलना चाहती सर थी? मेरा ख्याल है वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। दोनों पर नजर रखो। यस सर। कुछ ना कुछ बातें जरूर बाहर आएगी। जी। कुछ पता चला? सर आप जो पूछोगे मैं सब बता दूंगा। प्लीज मेरी वाइफ को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम सब कुछ सच सच बता दोगे तो तुम्हारी बीवी को बुलाकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दरअसल शादी के एक रात पहले जब मैंने पीहू को साड़ी में देखा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और दीदी तू ही? कुहू, मैं आती हूँ, तू जा। और हाँ, इसके बारे में किसी को बोलना मत। चलो तुमसे बात करने का मौका तो दिया। Shut up and behave. मैं अब तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ that I hate you. I hate all men. सभी मर्द एक जैसे होते हैं। Look at yourself. अपनी बीवी होते हुए भी दूसरी के पीछे लात टपका रहे हो। पर उसने ऐसा क्यों कहा था कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं? इंस्पेक्टर बोस ने एकदम सही कहा। पीहू ने ऐसा क्यों कहा कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं? हेलो सर पीसी ओनर आ गया है और पीहू के घर का एड्रेस भी मिल गया है। सर, जादवपुर जाना होगा। पीयू का एड्रेस मिल गया है। लेट्स मूव। सर, पीहू के पेरेंट्स कोलकाता के लिए रवाना हो चुके हैं, तो क्या हम उन्हें जादवपुर बुला लें? यस, लेट्स मूव। ओके सर। जादवपुर पुलिस को उसका एड्रेस कैसे मिला? वहाँ से पीहू के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब निकालो। सर, हमने ऑलरेडी अपने एक आदमी को भेज दिया है। वो पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। ही इज आवर टॉप मोस्ट एंड बेस्ट इन्फॉर्मर। सर पलटू है, वो चाय वाला जो बिल्डिंग है उसका नया वॉचमैन। तेरी पीने वाली मैडम आई नहीं क्या? आएगी काहे नहीं, हमने आदत जो लगवा दिया है तो साली एकदम टनटनाट छोटी कपड़ा पहन के कि वो सामने से जाती थी ना, उसका पैर देखकर पूरा बदन खुजाने लगता था। और ऊपर से है वो अकेली और बेवड़ी भी है। मेरी बिल्डिंग में भी एक ऐसी ही है, पर साला डर लगता है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे दुत, हमें भी पहले ऐसा लगता था। फिर एक दिन क्या हुआ, हिम्मत बढ़ा के आगे बढ़ गए। फिर पूछो मत क्या क्या होने लगा। आपका फोन बंद था इसलिए मैं ही खुद आ गया। ये आप ही का है ना? हाँ, कितने पैसे हुए? फिक्र मत कीजिए, पैसा मैंने दे दिया। दे दिए? क्या मतलब? वो कहा है मैडम के हमने सोचा कि अगर ये चीज आपको नहीं चाहिए तो हमारा काम में लग जाएगा। तो तुम रात में दारू पीते हो? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है कि रात में ठंडी बहुत होती है, 2-4 घूंट मार लेते हैं तो गर्मी आ जाता है। तुम एक काम करो, अपने ये पैसे रख लो। अब ठंड लगेगी तो क्या करोगे? Cheers! अब तो ठंड नहीं लग रही है ना? इतना सा में गर्मी थोड़े ही ना आएगी। अब बताओ। अब क्या बताऊं, पता है मैडम। और माँ कसम, किस्मत हो तो तेरे जैसा। एओ, नया वाला उम्मीदवार कहाँ गया? सलाम साहब। हाँ बोल, क्या बोल रहा है? सर वो कह रहा था कि पीहू को उसका नशा हो गया है और हर रोज पीहू के साथ अय्याशियां करता है। हाँ, मस्त राम पढ़ के उसकी कहानी सुना रहा है वो। चलो हम उसे अपनी कहानी सुनाते हैं। हे, जाएगा लेके जा। जा जा, चल चल जा। अब बोल, रात में दारू पी के क्या क्या करते थे? बोल। सर मैंने कुछ नहीं। तूने कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर पहले पीहू के बारे में जो ज्ञान बांट रहा था वो क्या था? सब कुछ सच सच बता,
वरना बैठने लायक भी नहीं रहेगा तू। बोल 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 बोल। बताता हूँ सर, मैंने पीहू मैडम के घर में गया था। तुम एक काम करो, अपने ये पैसे रख लो। पैसे से क्या होगा मैडम, बस 2-4 घूंट मिल जाती तो। मैडम ने जोर से एक लाफा मारा और घर से निकाल दिया। सर, हमें सीधे उनके फ्लैट में जाना है। पीहू के पेरेंट्स और बाकी लोगों को बुला लो। ओके। इसको भी लेके चलो। चल। इसका मतलब उसने पहले फांसी लगा के मरने की सोची थी। उसको आखिरी बार कब देखा था तुमने? सर, मैंने उसे 4 दिन से एकदम नहीं देखा। यानी 4 दिन पहले जब उसे शादी की खबर मिली तो उसने अपना इरादा बदल दिया होगा। मगर सर सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या उसके साथ जो अपनी ही जान लेने में तुली हुई है? उसने स्लीपिंग पिल्स की पूरी बोतल खरीदी थी। पीहू ने स्लीपिंग पिल्स की बोतल खरीदी जरूर थी, मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए नींद की गोली खाकर आत्महत्या की संभावना खत्म हो चुकी थी। रही बात आग से अपने आप को जलाने की, तो इस संभावना को उसके पिता ने नकार दिया, क्योंकि वो जानते थे कि बचपन में एक बार आग से हाथ झुलस जाने की वजह से पीहू के मन में आग को लेकर डर बैठ गया था। ऐसे में डीसीपी के मन में यह सवाल आया, कहीं पीहू गंगा या किसी दूसरी वाटर बॉडी में कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर लेगी? सर, वो बहुत अच्छी स्विमर थी। मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तभी पुलिस को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी अब तक की सारी कोशिशों और सभी थ्योरीज को धराशायी कर दिया। सर, एक लड़की एज अराउंड 24 ने एक बिल्डिंग की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। ये देखकर कि जिस लड़की ने आत्महत्या की है वो कोई और है, पीहू के पिता को उम्मीद बंधी कि शायद उनकी बेटी पीहू सही सलामत है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक कड़वा सच था कि किसी दूसरे पिता की आस बुझ गई थी। उसे सुसाइड करना है, पर अब तक उसने किया नहीं। इसका मतलब है कि उसे किसी चीज का इंतजार है, पर किस चीज का? कुछ तो है जो बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। भाई, उसके घर में और कौन कौन आता जाता था? एक आदमी आता जाता था, 2-3 बार आके गया। सर, उसका कार का नंबर अजीब सा है, 2151। मतलब कि सर, अगर आप पढ़ के देखो तो लगता है कि राज लिखा है। एक मिनट, फिर से बोल, नंबर फिर से बोल। सर, 2151 सर। 215। सर, मुझे लगता है ये नंबर आज ही कहीं देखा है। कहाँ? आई एम रियली सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ये गलती नहीं, क्राइम है। और अब अगर तूने सच सच नहीं बताया ना तो सीधा अंदर जाएगा और तेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। हाँ सर, बताता हूँ सर, सब बताता हूँ। सर, मुझे अपनी शिफ्ट चेंज करनी है। सी, ये तुम तीसरी बार शिफ्ट चेंज करवा रही हो। इट्स नॉट डन। बट कर दूंगा। आई विल डू इट अगेन। थैंक यू सर। लेकिन पीहू, ये तुम आजकल इतनी परेशान क्यों रहती हो? नथिंग सर, शायद स्ट्रेस। यू नो पीहू, मेरे पास ना स्ट्रेस दूर करने का एक बढ़िया इलाज है। बस 2 मिनट में तुम रिलैक्स फील करने लगोगी। लेट मी ट्राई। बैठो। बट सर। कम ऑन पीहू, तुम बस बैठी रहो।
रिलैक्स। सर प्लीज। क्या कर रहे हैं सर? आपकी फैमिली है, शादीशुदा है आप, एंड हाउ कैन यू डू दिस? ओके, बट तुम तो मैरिड नहीं हो, फिर ये लॉयल्टी किसके लिए? पीहू, आई एम द बॉस। मुसीबत में पड़ जाओगी, समझ गई ना? बॉस थे, हो नहीं। मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूं इसी वक्त। ये रहा इस्तीफा। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आई एम सॉरी सर। डोंट वरी, हमारे लॉकअप में तुम्हारा अच्छे से मसाज होगा, सो रिलैक्स, ओके? सारे मर्द एक जैसे होते हैं। आई एम श्योर हो न हो पीहू के साथ कोई और बड़ा भी धोखा हुआ है। हेलो सर, अभी अभी रंजीत को पीहू के घर जाते देखा है। ओके सर, रंजीत को पीहू के घर जाते हुए देखा गया है। वही हुआ जो हमने सोचा था। देखो, जब संजना के घर में दोनों ने एक दूसरे को बचाने की कोशिश की थी, वो आज शाम ही हमारे घर आई थी, लेकिन हमने उसे अवॉइड किया। तभी हमें शक हुआ था। रंजीत ने बोला था कि पीहू का नया एड्रेस उसे नहीं मालूम। एक्चुअली सर, बीपीओ छोड़ने के बाद उसके साथ कोई खास कनेक्शन नहीं रहा हमारा। और वो वहां गया। एक काम करो, उसे सीधे पुलिस स्टेशन बुलाओ और वो वहीं पर सब सच बताएगा। सर, मैं और पीहू रिलेशनशिप में थे। सर, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे अलग होने के बाद वो मेरी वजह से सुसाइड का स्टेप ले लेगी। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर, लेकिन अच्छाई का नाटक छोड़ और सीधे सीधे बता। यार पीहू, देखो, ये लव और रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ना ये शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। और जैसे हम लोग रह रहे हैं उसमें शादी की जरूरत है क्या? तुम मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह महीनों रह सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। Why? नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। और पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझे लेके पता नहीं अजीब सा पागलपन ऑब्सेशन है। तुम चाहती हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रह जाऊं, ना किसी से मिलूं, ना कहीं घूमने जाऊं। क्यों? क्या चाहती हो तुम? मुझे तुम्हारी बंदिश बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। गेट दैट स्ट्रेट। झूठ बोल रहे हो तुम। इट वाज यू जिसके कारण मुझे अपने सारे फ्रेंड से अपने रिलेशन तोड़ने पड़े, मुझे सबसे अलग कर दिया, और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। देखो पीहू, तुम्हारी और मेरी थीम बहुत अलग है और मैं ये रिलेशनशिप और कैरी नहीं करना चाहता। इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर। और मैं तुम्हारा बच्चा जो अपने पेट में कैरी कर रही हूं, उसका क्या? बोलो। इसका मतलब है वो प्रेग्नेंट है? सर, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। शायद मैं और पीहू। और शट अप! दत्तो, जितने भी इन्फॉर्मर्स और पेट्रोलिंग टीम्स है, सबको रीचेक करो। जहां तक मुझे अंदाजा है, शी इज वेटिंग फॉर मॉर्निंग, क्योंकि उसने चिट्ठी में लिखा था कि सुबह का सूरज उसकी मौत देखेगा। जरा गौर से सोचो, ऐसा क्या है जो सिर्फ सुबह हो सकता है? सर, लोकल ट्रेन चलती है। राइट। और आत्महत्या करने की एक बड़ी जगह रेलवे ट्रैक भी है। हेलो, एक कुली ने खबर दी है कि एक यंग लड़की कृष्णा मोहन रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर चली जा रही है। दत्तो, इट्स टाइम फॉर एक्शन। लेट्स मूव। हम भी आ रहे हैं। चलो। सॉरी, मैं आप लोगों को साथ नहीं ले जा सकता। पुलिस की कार्रवाई में इमोशन की कोई जगह नहीं है। चलो जल्दी।
पुलिस को खबर मिली कि पीहू के हुलिये से मिलती जुलती एक लड़की कृष्णा मोहन रेलवे स्टेशन की पटरियों पर चलते हुए देखी गई है। स्टेशन पर पहली लोकल के आने में 10 मिनट बाकी थे। इसका मतलब था कि पुलिस के पास सिर्फ इतना ही समय था जिंदगी और मौत के बीच फैले इस 20 किलोमीटर के फासले को तय करने के लिए। और अब सवाल सिर्फ एक जिंदगी का नहीं था, बल्कि एक नन्हा सा जीवन और भी था जो पीहू के पेट में सांस ले रहा था। क्या कोलकाता पुलिस इस फासले को तय कर पाएगी? हेलो, आप किसी भी तरह उस लड़की को उस आने वाली ट्रेन के ट्रैक से दूर रखो। ए लड़की, रुक जाओ, उधर मत जाओ, उधर ट्रेन आने वाली है। फास्ट फास्ट फास्ट। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। सर, लड़की इस तरफ गई है। आइए सर। हाँ सर, इस तरफ। मुझे चंद्रिका के बजाय तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी। तुम मेरे साथ हस्बैंड वाइफ की तरह महीनों रह सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। Why? नहीं कर सकता यार, नहीं कर सकता। And please don't try to stop me now, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली। सभी मर्द एक जैसे होते हैं। अगर परिभाषा में जाएं तो अपनी ही मृत्यु का कारण बनना आत्महत्या कहलाता है। अक्सर जिसकी सबसे बड़ी वजह होती है निराशा, मानसिक बीमारी या फिर नशीले पदार्थों का सेवन। और अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में होने वाली आत्महत्याओं में से 21% आत्महत्याएं हमारे देश में होती है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। सन 2012 में हमारे देश में तकरीबन 2,58,075 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें से लगभग 37% लोग 30 साल की उम्र से कम के थे। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, लेकिन इसे रोकने की जिम्मेदारी कानून से पहले हमारे घर, परिवार और हमारे समाज की है। अगर हम पीहू के केस के जरिए इस हालात को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले उसके परिवार को चाहिए था कि पीहू के बदलते हुए व्यवहार के कारण को जानने की कोशिश करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने कैसे समझ लिया कि तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? तो मैं और क्या करूं माँ? किस लिए जिंदा रहूं मैं? जिसको देखो वही धोखा देता है। हर कोई गलत समझता है मुझे। आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं जीना है माँ, नहीं जीना है मुझे। तुम जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहती थी ना, पर जब मौका आया तो तुमने क्या किया? रंजीत के साथ शादी करने की जिद में तुम फिर से वही जिंदगी जीने लगी जिसके लिए तुमने अपने माँ बाप, घर, परिवार सबको छोड़ दिया था। जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने बंद होते दायरों से बाहर निकलें, बहानों को पीछे छोड़ते हुए मिलजुल कर एक साथ बैठें और एक दूसरे को इस बात का विश्वास दिलाएं कि हर सुख दुख में हम उसके साथ हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति के रूप में भी हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने कठोर परिश्रम से और सूझबूझ से उन्हें बदला जरूर जा सकता है। पीहू, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं अपनी जिम्मेदारियों से इतने दिनों से भाग रहा था, लेकिन अब मैं तैयार हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए। प्लीज साहब मेरे बेटे खो गए साहब। बस आदि आराम मत सांगा। किधर कोई बच्ची? साहब मेरे संतोष विचार है, हम लोग उधर दहीसर में कांदरपाड़ा में रहते साहब। हमारी बेटी सेजल साहब वो खो गए साहब। आधा घंटा हुआ तो मेरे को लगा कि खेल रही होगी साहब, लेकिन साहब वो आए नहीं तो मैं जाकर देखने गई और देखा तो वहाँ नहीं थी साहब। सब जगह ढूंढा साहब, कहीं नहीं मिली। साहब हमारी बड़ी बच्ची हमको पहले ही छोड़ के भगवान के पास चली गई साहब, और अब सेजल भी खो गई है साहब। आप उसको ढूंढो साहब, उसको ढूंढो साहब।
सर कुछ पता नहीं चला। ना किसी ने सेजल को स्टेशन के अंदर आते हुए देखा, ना बाहर जाते हुए। सर बच्ची रोज आती थी, किसी ने तो देखा होता, लोग पहचानते हैं उसे। एक काम करो, स्टेशन मास्टर से पता करो 2 बजे के आसपास इस स्टेशन पे कौन सी ट्रेन आती है, कौन सी जाती है। सर स्टेशन मास्टर से बात हुई। विरार जाने वाली 3 लोकल हैं जो 2:10, 2:18 और 2:22 की हैं। और सर आउट स्टेशन की एक ट्रेन है जो 2:55 पे छूटती है। किडनैप करने वाले ने 2:55 का इंतजार नहीं किया होगा। उसे जो पहली ट्रेन मिली होगी वो पकड़कर निकल गया होगा, ताकि वो यहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं और किसी की नज़र में ना आए। एक काम करो, हर एक प्लेटफॉर्म पर बारीकी से छानबीन करो। मुझे इस केस में कोई ना कोई लीड चाहिए शिंदे। सर ये रेशम है, इसने सेजल को देखा है। हाँ साहब विरार स्टेशन के बाहर में जब पैसा मांग रही थी, जब देखा ये बच्ची एक रिक्शा में बैठ रही थी। दीदी आई के पास जाने में और कितना टाइम लगेगा? ए दीदी देना दीदी। चलो ना दीदी। चलो हाँ ठीक है, चल रहे हैं। चलो भैया आप भी जाओ। ध्यान से देख के बता, यही बच्ची थी? साहब धंधे की कसम खा के बोलती हूँ यही थी, और इसके साथ इसकी बड़ी बहन भी थी। बड़ी बहन? हाँ, ये बच्ची उसको दीदी बोल रही थी और बोल रही थी आई के पास जाने में और कितना टाइम लगेगा। मैंने देखा उसको, उसने 5-5 की मुझे 2 नोट दी, इसलिए उसका फोटो मेरे दिमाग में छप गया। दीदी ये कैसे हो सकता? संतोष ने तो बोला था कि उसकी बड़ी बेटी मर चुकी है। सेजल की बड़ी बहन? बड़ी बहन? मेरी तो एक बेटी है, सेजल। शिल्पा क्या कर रही हो तुम? ये मेरा छूना इतना बुरा लग रहा है तुम्हें? पिंचो को दिया अपने आप को। पति पत्नी है हम। प्रॉब्लम क्या है? क्या है प्रॉब्लम? प्यार करना तो छोड़ो, मुझे लगता तुम नफरत करती हो मेरे से। मेरी बात कानों में पड़ रही है तुम्हारे। जवाब दो ना। हर बार टच। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? किसी प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाते। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, भगवान के लिए दूर रहो मुझसे। क्या बना रही है आज? आलू की सब्जी और रायता। आलू की सब्जी? और तुझे इतना भी नहीं पता कि वो आलू नहीं खाता? जो औरत अपने पति को खाने का सुख ना दे सके वो और सुख क्या देगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। कितनी अच्छी लड़की पसंद की थी मैंने उसके लिए, लेकिन उसका दिल तेरे पे आ गया ना। और मिला क्या? औरत का धर्म होता है अपने पति को खुशियां देना, सुख देना। और तू मेरे बेटे की अभी तक सुहागरात भी नहीं हुई। कौन था ये शख्स जो शिल्पा के सामने आकर खड़ा हो जाता था, और क्यों डरती थी शिल्पा उससे? क्या इस डर की जड़ें उसके अतीत में थी? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शिल्पा ने निखिल से प्यार तो किया था, लेकिन उसके छूने भर से वो इतना गुस्सा हो जाती थी? क्या पुरुष का स्पर्श उसे अनचाही यादों की दुनिया में ले जाता था? क्या उसके अतीत में ऐसा कोई राज दफन था जो उसके आज को घायल कर रहा था?
सर यहाँ कुछ नहीं मिला। एक काम करते हैं, बाहर जाके पता करते हैं। रेशम ने हमें कहा था उसने सेजल को ऑटो में बैठते हुए देखा था। अगर जुर्म हुआ है तो कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। चलो। शिल्पा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। आई एम सॉरी। लाओ, मैं तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। प्लीज शिल्पा, प्लीज। मैं सॉरी बोल रहा हूं ना। ये लो, कर लो जो करना है। यही चाहते हो ना? क्या हुआ, खुश नहीं हो अभी? यही एक पत्नी का धर्म होता है ना। आपकी माँ कह रही थी कि एक पत्नी का धर्म है कि अपने पति को खुश रखना। तो हो जाइए खुश, कर लीजिए अपनी मन की। काट डाल सबको, काट डाल सबको, काट डाल, काट डाल। शिल्पा, शिल्पा, तो आप नहीं लगाओगे ना? देखो अब तो मैं सुंदर भी नहीं दिखती, मैं खूबसूरत नहीं रही। तुम गजरा लगाना चाहते थे ना? लो, लगाओ मेरे बाल में गजरा, लगाओ ना, लगाओ। सर, क्या मिल गया हमारी सेजल बिटिया? जी अभी तो नहीं, पर हम उसे ढूंढ के रहेंगे। अरे देवा, पता नहीं किस हाल में होगी वो। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सर्च में कोई कमी नहीं आने देंगे। और मैं वादा करता हूँ आपसे, हम आपकी सेजल को ढूंढ के ही रहेंगे। क्या हुआ? कहाँ से गायब हुई आपकी बेटी? एमजी रोड पे कोचिंग क्लास जाती है वो। उधर जाके पूछी मैं साहब, वो बोले वो क्लास पे शाम को आई थी, मगर उधर से वापस घर नहीं आई वो। उसका फोटो है साहब। कोचिंग क्लास का नाम क्या बताया आपने? पूजा की माँ ने बताया था कि वो इस कोचिंग क्लास से निकलने के बाद गायब हुई थी। तुम लोग एक काम करो, यहाँ आसपास पता करो, शायद किसी ने उसे देखा।
ये पंक्चर वाला है, इसने पूजा को देखा था। हाँ देखा था पूजा को। साहब वो इस क्लास से निकली थी और ऑटो के लिए खड़ी थी। तब तक एक छोटी बच्ची उसके पास आई और पता नहीं दोनों के बीच क्या बात हुई। बाद में उसका हाथ पकड़कर उस तरफ ले गई सर। छोटी बच्ची के साथ? तुम्हें इस बच्ची की शक्ल याद है? हाँ साहब। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। इस बच्ची को कहीं ना कहीं तो देखा है। अरे हाँ, ये तो बोरीवली से गायब हुई लड़की है ना। चौहान एक काम करो, जो राणे साहब का फैक्स आया उसे निकालो। अगर उससे इसकी शक्ल मैच होती है तो हमें राणे साहब को खबर करना होगा। बड़ी अजीब बात है, सेजल जो कि खुद लापता है एक दूसरी लड़की को मिलती है और फिर दोनों लापता। कहीं ये पूजा वही लड़की तो नहीं जो सेजल के साथ ट्रेन में देखी गई थी? हेलो, कौन? कदम सर, आपका फोन है। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। सर यही पूजा है। गला घोटकर मारा गया है। इसकी बॉडी पर भी मार्क्स हैं। इसका मतलब इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई है। सुनसान इलाका है पर एक दो दुकान खुली हुई है, पता करो। सर, कदम सर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट के मुताबिक पहले पूजा के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसको गला घोंट के मारा गया। सर उस घटनास्थल से सिर्फ हमें एक लीड मिली है। उस रोड पे एक चाय वाले ने एक सिल्वर कलर की वैन को खड़े हुए देखा वहां पर जहां से हमें लाश मिली थी। सर उसने किसी की शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन उसको गाड़ी का नंबर याद था। गाड़ी का नंबर है 5368। 5368? यस सर। तो आरटीओ से पता करो कि 5368 नंबर की कितनी गाड़ियां वैन हैं और वो सिल्वर कलर की हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पूजा और सेजल का आपस में क्या कनेक्शन है। खोए हुए बच्चों की तलाश अमोल राणे के लिए महज ड्यूटी नहीं थी। सेजल के केस में उन्हें लीड मिलती भी तो वो किसी अंधी गली में जाकर उनके सामने कोई नया सवाल खड़ा कर देती। वक्त बीतता जा रहा था और सेजल कहां और किस हाल में थी ये कोई नहीं जानता था। क्या मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं? मैं कोई पागल नहीं हूं। ये डॉक्टर अविनाश बहुत ही नामचीन डॉक्टर है। रोहित बेटा, मेरी बात सुनोगे? कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रही है। शिल्पा, कहाँ जा रही हो? मुझे लगता है ये हमसे कुछ छुपा रही है। सर वैन किसी अमरेश शुक्ला की है, उसका एड्रेस भी मिल गया। अगर यही किडनैपर है तो वो एड्रेस पक्का गलत होगा। ये आदमी उस एड्रेस पे अभी मिलेगा ही नहीं। हाँ सर, पर कोई लीड तो मिलेगी। अमरेश शुक्ला जी भैया, तुम्हारी एक सिल्वर कलर की वैन है, कहाँ है वो? मेरे पास तो कोई सिल्वर कलर की वैन नहीं थी। 5368 नंबर की वैन तुम्हारी नहीं है? हाँ वो तो मेरी है, मगर वो सिल्वर कलर की नहीं, वो तो नीले रंग की है। और 3 महीने पहले ही मैंने एक लड़की को बेच दी थी। वो किसे बेचा था? एक मिनट, लगता है उन लोगों ने वैन का कलर चेंज कर दिया। जी सर, ये रहा नाम और एड्रेस। थैंक यू। हर तरफ सर्च करो, अरेस्ट करो इन्हें। सर इधर आइए, यहाँ देखिए। सेजल नहीं है इनमें। हम वो छोटी लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? टीनेज लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए। छोटी लड़कियों की बातों पे कोई भी आ जाता था, उनको बस जाके बोलना होता था कि दीदी दीदी हम खो गए हैं, हमें घर जाना है, और वो फंस जाती थी। फिर वो लड़की को हमारी बताई हुई जगह पर लाती और हम उसे किडनैप करके बेच देते। खुद एक लड़की होकर तुम ऐसे काम करती थी, लानत है तुम पर। ये बच्ची थी पूजा के साथ? जी, मुझे ट्रेन में मिली थी। माँ! माँ! मैं इसके पास गई और बहुत प्यार से बात की। इसको बोला तू डर मत, मैं तेरी दीदी है, मैं तेरे को आई के पास लेके जाएगी। और वो मान गई।
मैं उसको लेके विरार स्टेशन उतर गई, पर वो बार बार मुझसे अपने आई के बारे में पूछ रही थी कि कब आई के पास जाएंगे, कब आई के पास जाएंगे। और अब अपने ठिकाने पे जाने के लिए ऑटो किया, तब तक वो किन्नर आ गया। उसको जल्दी जल्दी हटाने के लिए मैंने उसको 5-5 रुपए के 2 नोट दिए। फिर मैं उसको अपने ठिकाने पे लेके गई और उसकी हर फरमाइश को पूरा किया ताकि उसे हम पर विश्वास हो जाए। हम अपनी लड़कियों को इतने प्यार से रखते हैं कि वो धीरे धीरे हमारी हो जाती है। फिर मैंने सेजल का इस्तेमाल किया पूजा की किडनैपिंग में। देख बेटा, वो जो लड़की है ना, आज हम उसे अप्रैल फूल बनाने वाले हैं। हाँ, तुझे बस उसे अपनी बातों में फंसा के ना उसे मेरी बताई हुई जगह पर लाना है, ठीक है? चल चल जा। ऑटो। दीदी दीदी, मेरे को घर जाना है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, आप मुझे घर पहुँचा देगी? अरे बेटा परेशान मत हो, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। किस तरफ है आपका घर? उस तरफ। वो उस तरफ। अच्छा उस तरफ है, चलिए। बेटा कहाँ है आपका घर? मुझे तो दिख नहीं रहा। वो जो है ना वो। अच्छा वो झोपड़ी, ओके चलो। अच्छा आपका घर आ गया? अरे रुको, अरे वाह सेजल वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब तुझे ढेर सारी आइसक्रीम और चॉकलेट्स मिली। कुछ नहीं हुआ, ये ले तू बस। तुमने सेजल का इस्तेमाल करके पूजा को किडनैप किया, तो फिर पूजा को मारा क्यों? वो भागने की कोशिश कर रही थी, उसे नहीं मारते तो वो हम सबको फंसा देती। तो सेजल कहाँ है? उस किडनैपिंग के बाद से सेजल हम पर विश्वास नहीं करती थी। दूसरे बच्चे तो हमारी बातें मान लेते थे, पर सेजल नहीं। उसका भरोसा उठ गया था हम लोगों पर से। पर फिर भी मैंने एक बार और उसका इस्तेमाल किया। कॉलेज से आती लड़की देख, मैंने सेजल को बोला कि वो पहला फुसला कर उस लड़की को हमारी बताई जगह पर लेकर आए, और सेजल ने भी हाँ बोला और वो गई भी वहाँ, पर वो रुकी नहीं, वो भाग गई। हम भी उसके पीछे पीछे गए उसे पकड़ने, पर वो जाके पुलिस की गाड़ी के पीछे छिप गई। जब तक वो पुलिस की गाड़ी गई वो भाग चुकी थी। ऐसा लग रहा था आप सेजल मिल जाएगी, पर फिर वही, ये केस तो घास में सुई ढूंढने ऐसा लग रहा। अब अकेले बैठकर रो भी नहीं सकती क्या मैं? तुम क्यों रो रही हो? रोना तो मुझे चाहिए, बिना कुछ बताए घर से चली जाती हो। लेकिन आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। मुझे मेरे हर सवालों का जवाब चाहिए। बोलो शिल्पा, वो क्या वजह है कि शादी के बाद भी, एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी हम एक दूसरे के नहीं हो सकते? क्यों नहीं छू सकता मैं तुम्हें? कहाँ खो गए वो प्यार शिल्पा? जवाब दो। जितना मार रहा है ना मारो, पर जवाब मुझे आज ही चाहिए। निखिल, निखिल, इसे होश आ गया। भगवान का शुक्र है कि इसको होश आ गया। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, ये लो। लो सूप पियो, भूख लगी होगी ना, पी लो। अरे अंजलि, वो अपने हाथ से कभी खाता है क्या? तुम खिलाओ ना उसको। खाता है नहीं, खाती है, मैं लड़की हूँ। इसे तो आदत है जोक मारने की, शैतान कहीं का। चलो अब भूख लगी होगी ना, जल्दी से खा लो और फिर आराम करो। तुम थक गए होगे ना, चलो लो। अरे अंजलि, अरे सुनो तो, देखो मुख्यमंत्री जी ने बिजली के दाम आधे कर दिए भाई।
आप कब का अखबार पढ़ रहे हैं? यह 3 साल पुराना है। अरे हमारे बेटे को ना मजाक बहुत पसंद है। तेरे पापा इतने शांत है, मैं इतनी शांत हूँ, तू इतना शरारती क्यों है? चल तेरी पसंद का पोहा बनाया, खा ले। पोहा? मैं पोहा नहीं खाती। ये क्या नया मजाक है? तुम्हारी माँ ने इतनी मेहनत से पोहा बनाया और लाट साहब को पोहा पसंद नहीं है। चुपके से खा ले सुमुकेश। मैं सुमुकेश नहीं हूँ, मैं सेजल हूँ। तू सुमुकेश है, मेरा बेटा सुमुकेश, समझा? मैं तेरी मम्मी ही हूँ और ये तेरे पापा हैं, समझ गया? नहीं नहीं नहीं, मेरा आई पापा है, आप दोनों नहीं हो। और मैं सुमुकेश नहीं, सेजल हूँ, सेजल। लड़की हूँ, लड़की। क्या कहा? लड़की है तू? अरे तू मेरा बेटा है, हमारा बेटा है। हमने खो दिया था तुझे, पर अब तू मिल गया है। हाँ मेरा राजा बेटा कितना सुंदर लग रहा है, हाँ? किसी की नजर ना लगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे तुम दोनों माँ बेटा यहाँ छुपे हो? हाँ ये देखो, मैं अपने राजा बेटे के लिए क्या गिफ्ट लेके आया। सुकमेश, तुमने कहा था ना कि तुमको बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए, ये लो, मैं पहले ही ले आया। ये ट्रेन मैंने कब मांगा? मेरे को तो गुड़िया पसंद है। संतोष भाव क्या कर रहे हो? बीवी है तुम्हारी, बेचारी कहाँ जाएगी? अरे बच्ची खोई है मानती है मैं, पर वो क्या तुम्हारी ही बच्ची थी? ये बेचारी उसको याद करके कितना रोती है पता है? सॉरी बेटा, मुझे 2 दिन से बंद करके रखा, पर हम क्या करते? जवाब चाहिए ना? जवाब चाहिए ना तुम्हें? तो सुनो, मेरा नाम शिल्पा नहीं सेजल है, सेजल। यही जानना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें अपने आप को छूने क्यों नहीं देती? वो इसीलिए क्योंकि मैं कभी आई बनना ही नहीं चाहती, नहीं बनना मुझे माँ। पर क्यों? तुम्हारा नाम शिल्पा हो या सेजल, उससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। पर और कोई सच मत छुपाओ मुझसे, मेरा दम घुट रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली सिर्फ एक ही औरत थी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा सिर्फ उस औरत की वजह से। मेरा भी घर था, आई थी, बाबा थे। मेरी आई ने मेरा नाम दिया सेजल, और मैंने उस नाम को कलंक की तरह मिटा दिया और बन गई शिल्पा। सेजल तो बचपन में ही मर गई थी। 20 साल पहले खोई सेजल आज शिल्पा के नाम से जी रही थी, शादी कर चुकी थी, लेकिन उसे औरत और मर्द के बीच के खूबसूरत रिश्ते से घृणा थी और वो अपनी मां से नफरत करती थी। ऐसा क्यों था? इन सारे सवालों के जवाब उसके अतीत में थे, अतीत जो हमारे भविष्य की बुनियाद होता है। और सेजल या शिल्पा के अतीत में ऐसा कौन सा राज था जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा था? एक दिन नहीं, एक के बाद दूसरा, तीसरा। गिनती भी भूल गई कितनी बार रेप हुआ, याद भी नहीं। बच्ची थी मैं, हार मान चुकी थी और मान लिया कि मैं लड़की नहीं, लड़का। पूरी तरह से टूट चुकी थी। भागने की कोशिश करती, क्या सोचती, तो डर से कांपने लगी। फिर एक दिन मौका मिला और मैंने हिम्मत की। मेरा नसीब अच्छा था, एक एनजीओ वालों ने मुझे देखा और उनकी संस्था में लेके गए। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरा घर मिला,
लेकिन अकेले में हमेशा मुझे उस आदमी का चेहरा नजर आता था। तुमने सही कहा था रोहित, पागल हो गई हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हर जगह सिर्फ वो आदमी नजर आता है और मैं ये बात पहले बता देती तो आसान होता ना। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ जान चुका हूं तो तुम्हारी मदद कर सकूंगा मैं। मेरी मदद? मेरी मदद कोई कर सकता है क्या? पाटिल सर, आप तो मुझे जानते ही हैं। अब आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। रोहित, मेरे से जितना बनेगा मैं तेरी हेल्प करूंगा। सर, शिल्पा को लगता है कि उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मगर मैं उसको ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं उसकी दुख भरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकता हूँ। थोड़ा टाइम दे मुझे, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुझे बुलाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभिनंदन साहब। अरे बस बस, कितनी करते हो रे। अभिनंदन सर। सर, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कल से ड्यूटी पे नहीं आओगे। कल सर आपकी आवाज ना हमेशा मेरे कानों में गूंजेगी कि शिंदे 125 और 26 नंबर की कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग लीड तो मिलनी चाहिए आज। मैं बहुत मिस करूंगा साहब। अब कौन पूछेगा कि तुमने आई बाबा को पैसे भेजा कि नहीं, या बार में उड़ा दिए? कौन पूछेगा सर? राणे सर। अरे राणे अरे भाई, तू अब गांव जाके खेती करेगा? बहुत याद आती थी ना अपने गांव की। अब वहां जाके आराम से जिंदगी बिताना। अब ये साली मुंबई की रोज रोज की भाग दौड़ से आराम। अरे भाई सुनो, PSI अमोल राणे का आज आखिरी दिन है। मेरा मतलब है ड्यूटी का आखिरी दिन है। अरे भाई, वर्दी तो हम सभी पहनते हैं, पर इसमें और हम में फर्क सिर्फ इतना है कि ये वर्दी सिर्फ तन पर ही नहीं, मन पर भी पहनता है। 24/7 ये वर्दी में ही रहता है। मिसिंग बच्चों के केसेस को सुलझाने में राणे जैसा और कोई नहीं। अरे भाई, 134 फाइल्स इसके पास आई थी और 133 मिसिंग केसेस के बच्चों को ढूंढकर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के बाद ही राणे ने फाइल क्लोज की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वर्दी में आज तेरा आखिरी दिन, क्योंकि मैं जानता हूं कि मरते दम तक तू एक पुलिस वाला ही रहेगा। ये आदमी जो तुम्हें टॉर्चर करता था ये पागल खाने में है। ये कभी बाहर आकर तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता। तुम्हारा इस आदमी को देखना सिर्फ तुम्हारा डर है, इमेजिनेशन है, वहम है तुम्हारा। बिलीव मी, ये आदमी तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आ सकता। सेजल, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको आपके अपनों से जरूर मिलाऊंगा। PSI राणे बोलतोय। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे लोकल ट्रेन में छोड़ के चली गई तूने तो कहा था कि तू पानी लेने जा रही है, उसके बाद तू वापस नहीं आई। मैं तेरी राह देख रही थी, ट्रेन चल पड़ी, मैं तुझे ढूंढ रही थी, और खड़ी रही आई, तू वापस नहीं गई।
तू मेरी सगी आई है ना? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? आई बोल बोल, क्यों किया? सुनिए रुक्मिणी, क्या बोल रही अभी ये? तू छोड़ इसको गाड़ी में। साली चुट्टी, इतने साल तक झूठ बोली मेरे से। हाँ चुप आई, भगा दी उसे ट्रेन में। तो क्या करती? तू उसके साथ भी वही करता जो तूने हमारी बड़ी बेटी के साथ किया। तेरे को क्या लगा कि मेरे को नहीं मालूम कि तूने हमारी बड़ी बेटी के साथ क्या किया? साहिब, मीना हमारी बड़ी बेटी, उसकी पाली शुरू होते वो मेरे यार दोस्तों में चुपचाप देखती रही और करती भी क्या? हमारे समाज में औरतों की जगह ही क्या है? पर एक बात तो मैंने ठान ली थी कि जो मेरी बड़ी बेटी के साथ हुआ वो मैं सेजल के साथ नहीं होने दूंगी। मान लिया कि उस वक्त तूने टेंशन में अपनी बेटी को ट्रेन में बिठा दिया, पर 20 साल तक चुप क्यों रही तू? बेटा तो जल चुकी थी साहब। अगर ये जेल चला जाता तो अपने बेटे को कैसे पालती, कैसे बड़ा करती उसे? इस में भरोसा नहीं था मुझे, इसलिए इसके डर से सेजल को स्कूल से घर नहीं जाने देती थी। अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने सेजल को ट्रेन में चढ़ा दिया। मेरे को लगा कि हमारे घर की दुनिया से बुरी नहीं होगी बाहर की दुनिया। जिस दर्द से तुम मुझे बचाना चाहती थी, हर मोड़ पे वही दर्द मिला मुझे जो घर की 4 दीवारी के अंदर होना था, वही सब बाहर हुआ। रुक्मणी ताई, मैं तेरी हालत समझता हूँ। उस वक्त सेजल को ट्रेन में बैठाने के बजाय अगर तूने कानून का सहारा लिया होता ना, तो इस बेचारी को वो सब नहीं देखना पड़ता। एक मां ने अपनी बच्ची को अपने पति के शोषण से बचाने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि चील कौवे सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी होते हैं, और वहां उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए मां नहीं होती। और मां रुक्मिणी के पास अपनी बच्ची को बचाने के कानूनी रास्ते भी थे, लेकिन उसने उन पर भरोसा नहीं किया। हमें यह समझना होगा कि बच्चों के बचपन में हम जो बोते हैं आगे चलकर हम वही पाते हैं। दोष बच्चों का नहीं होता, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो वो सिर्फ एक कोरे कागज की तरह से होते हैं। उस कोरे कागज पर हम जो लिख देते हैं उसी से उनका भविष्य तय होता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस कोरे कागज पर माँ बाप की लिखी लिखावट को मिटाकर अपनी एक ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसमें अतीत होता तो है, लेकिन सिर्फ एक सीख के तौर पर, श्राप के तौर पर नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।